उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आज उमर अब्दुल्ला खत लिख रहे हैं हिंदुस्तान की 42 पॉलिटिकल पार्टीज को, 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को, कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इस बार के मॉनसून पार्लियामेंट सेशन में जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करने घर से निकली तो उमर अब्दुल्ला घर में बैठे रहे। जब कांग्रेस एहतिजाज करने के लिए सड़कों पर निकली, हमारा हक हमारी रियासत, तो उस समय उमर अब्दुल्ला खामोश रहे। आज उमर अब्दुल्ला उसी कांग्रेस जमात के प्रेसिडेंट मल्लिका खड़गे अर्जुन को खत लिख रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आप इस बार के पार्लियामेंट सेशन में यह आवाज उठाएं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। मैं हैरान इस बात से हूं कि उमर अब्दुल्ला एक बेहतरीन एक्टर हैं और इन्हें ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। जनाब, ये अवार्ड डिजर्व करते हैं। ऐसी एक्टिंग मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत ज्यादा देखी है। वंस अगेन उमर साहब, क्लैप, आपके लिए ताली है। आप बेवकूफ बना सकते हो उन लोगों को जो आपके पीछे चलते हैं, लेकिन आप इस जम्मू कश्मीर की जो है वो करोड़ों की आबादी वाले आम शहरियों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। याद है उमर साहब आपको वो दिन जिस दिन कांग्रेस की जमात जो है वो प्रोटेस्ट करने निकली, हमारी रियासत हमारा हक, और आपने क्या स्टेटमेंट दिया कि जनाब मुझे तो कांग्रेस वालों ने पूछा ही नहीं, मुझसे वो जब पूछेंगे तब मैं उनके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए आऊंगा। जब वो मुझे बुलाएंगे कॉफी पे, मुझे बिठाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, कैपुचिनो देंगे, साथ में आइसक्रीम देंगे, साथ में ब्राउनी खिलाएंगे, उसके बाद मैं सोच विचार करूंगा कि मुझे ये प्रोटेस्ट में शामिल होना है या नहीं होना है। लेकिन फिलहाल 9 तारीख तक तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा ही नहीं। और रही बात 21 अगस्त तक मॉनसून पार्लियामेंट सेशन है, मुझे पार्लियामेंट सेशन पे एतमाद, यकीन और भरोसा है कि हमें स्टेट मिलेगी, इसलिए मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि मैं किसी भी तरीके से कोई प्रोटेस्ट करूं। लेकिन कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसी प्रोटेस्ट के दौरान एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद को धक्का मुक्की भी हुई, याद है, जिसमें कि पुलिस वालों ने एमएलए रजौरी के साथ बड़ा बुरा रवैया अख्तियार किया और पूरे जम्मू कश्मीर ने उस चीज की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। आज उमर अब्दुल्ला एक खत लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, और ये चिट्ठी 40 से अधिक यानी कि 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को जाती है। और इस चिट्ठी में लिखते हैं उमर अब्दुल्ला साहब कि जम्मू कश्मीर को रियासत का स्टेटस मिलना चाहिए, इस चीज पे गौर किया जाए। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट को कहते हैं कि मॉनसून का जो ये पार्लियामेंट सेशन है इसमें आवाज बुलंद होनी चाहिए। आज आपने क्यों चिट्ठी लिखी कांग्रेस को? आज भी तो आप कहो ना कि जब कांग्रेस वाले मुझसे पूछेंगे फिर मैं चिट्ठी लिखूंगा, उसके सिवा मैं चिट्ठी भी नहीं लिखूंगा, यानी कि वो मैं खत भी नहीं लिखूंगा। मैं हैरान इस बात पे हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट किस बुनियाद पे दिया था। याद है आप सब लोगों को, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ। जब एमएलए के इलेक्शंस आए उस समय भी जम्मू कश्मीर के अवाम के सेंटिमेंट्स और जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ। खिलवाड़ दोनों सूरतों में हुआ। एक सूरत में तो यह हुआ कि लोगों के अंदर वो जज्बा था, वो गुस्सा था मरकजी हुकूमत बीजेपी के खिलाफ, अवाम ने वोट दिया। अवाम ने इन पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए वोट नहीं दिया था कि ये लैम्बोर्गिनी, ये बेंटली, फॉर्च्यूनर, थार में घूमे। अवाम ने वोट बीजेपी के खिलाफ दिया था। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में वो एक जख्म लगा हुआ था, 370 का, आर्टिकल 370 का एक जख्म था जम्मू कश्मीर की अवाम के दिल में। जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के दिल में उनकी रियासत छीनने का एक दुख था, एक जख्म लगा हुआ था। उस जख्म की भरपाई वो अपने वोट से कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना कीमती वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था। पीडीपी को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि साल 2024 में हुकूमत बनाकर 370 को तुड़वाने में पीडीपी का एक बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ उस समय इक्तदार में थे। फिर बीजेपी वालों ने पीडीपी को जो है वो साइड कर जो है वो 370 तोड़ दिया। इसलिए कश्मीर के लोगों ने बीजेपी पे यकीन ही नहीं किया और ना ही कश्मीर के लोगों ने पीडीपी पे यकीन किया। उनके पास ऑप्शन एक बचता था, वो था सजाद लोन या फिर उमर अब्दुल्ला। उन्होंने समझा कि उमर अब्दुल्ला सजाद लोन के मुकाबले में कई हद बेहतर है, एक मजबूत लीडर है, हम इसी को अपना वोट देकर चुनेंगे। और ये वोट उमर अब्दुल्ला की जात को नहीं पड़ा था, ये वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा था। याद होगा आपको, एमपी के इलेक्शनों में जो वोट पड़े वो बीजेपी के खिलाफ पड़े, और जो वोट पड़े एमएलए के इलेक्शनों में वो भी बीजेपी के खिलाफ पड़े। क्यों? क्योंकि अवाम के दिल में गुस्सा था कि बीजेपी को हराना है और दूसरी पॉलिटिकल जमात को इक्तदार में लाना है।
अवाम ने अपना वादा पूरा किया, लोगों ने वोट देकर इख्तिदार में लाया। क्या आपने अपना वादा पूरा किया लोगों के साथ? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो चापलूस हूं नहीं हूं, ना मैंने आपसे कोई काम लेना है, ना मेरा कोई काम आप कर सकते हो। मेरा काम करने वाले बैठे हुए हैं, वो मेरा काम कर रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। फिर क्या हुआ? फिर जब वो वोट पड़ा, उस वोट की बुनियाद के ऊपर एमएलए डिसाइड हुआ, एमएलए चुना, और कम और पेश 40 से ज्यादा सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, उन्होंने इक्तदार में हुकूमत बना ली। लेकिन जब रियासत के दर्जे के लिए प्रोटेस्ट की बात आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रही। आपके पास 40 एमएलएज हैं, क्या 40 में से 4 भी रोड पे निकले आज तक प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या मुझे आप प्रूफ करके दे सकते हो कि आपके पास 40 एमएलए में से 4 एमएलए भी कभी सड़क पर आकर उन्होंने बोला कि वी वांट स्टेटहुड, वी वांट स्टेटहुड? उनके हाथ में स्टेटहुड का जो है वो कार्ड था, या कभी उनके हाथ में यह था वी वांट आर्टिकल 370? 5 अगस्त एक दिन पहले था, उस पर ड्रामेटिक सीन किया आप लोगों ने, जरूर ड्रामा हुआ, जम्मू में भी थोड़ा सा ड्रामा हुआ, कश्मीर में भी थोड़ा सा ड्रामा हुआ, और ड्रामा शरामा करके शाम को वो चैप्टर क्लोज हुआ, उस फाइल को क्लोज किया, बंद किया, और एक लॉकर के एक पीछे वाले कोने में फेंक दिया। ये रियलिटी और फैक्ट्स हैं जिस पे मैं बात कर रहा हूं। स्टेट की बात आने पे आज आप 40 हिंदुस्तान की जमातों को खत लिख रहे हैं कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए। जब कांग्रेस वालों ने पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट किया, आप क्यों घर में बैठे हुए थे? अगर आप नहीं निकल सकते थे, आपके 40 एमएलए थे, 40 में से आपने 10 एमएलए को घर से निकालना था, 10 एमएलए को कहना था भाई आप भी निकलो, कांग्रेस का साथ दो, इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। लेकिन आपने क्या वर्ल्ड वाइड मैसेज भेजा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को नहीं सपोर्ट कर रही है, जब वो हमें इन्वाइट करेंगे तो हम जाएंगे। राहुल गांधी के बेटे की तो शादी थी नहीं, ना तारक हमीद करा के बेटे की शादी थी कि वो आपको इनवाइट करते शादी में, फिर आप वहां पे जाते और फिर आप प्रोटेस्ट करते। ये तो स्टेट के प्रोटेस्ट की बात है, इसमें तो सब आ रहे थे। इसमें क्या देखना है कि मुझे कोई इनवाइट करेगा या नहीं करेगा, मैं जाऊं या ना जाऊं? जब स्टेट के प्रोटेस्ट की बात होगी, आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं भी उस स्टेट के प्रोटेस्ट में शामिल हो सकता हूं, मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्टेट मेरी भी है, ये मेरा पॉलिटिकल राइट है। मैं वहां पे जाकर अपने फंडामेंटल राइट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोटेक्ट कर सकता हूं। मैं उस प्रोटेस्ट में खुद एज ए जर्नलिस्ट भी शामिल हो सकता हूं। मैं भी डिमांड कर सकता हूं कि मुझे स्टेट मिलनी चाहिए, वेदर आई एम ए जर्नलिस्ट, मुझे ऐसी एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वो स्टेट के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे इन्विटेशन आएगा। ये राहुल गांधी की शादी तो थी नहीं कि आपको इन्विटेशन भेजेंगे, बिना इन्विटेशन के आप जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। ये स्टेट की बात है, ये हिंदुस्तान की बात है, ये जम्मू कश्मीर के करोड़ों आम शहरियों की बात है। 370 पे वोट पड़ा, 35 पे वोट पड़ा, आर्टिकल 370 की वापसी पे वोट पड़ा। कौन सा आर्टिकल 370 वापस आएगा? कौन सा 35 से वापस आएगा? किस असेंबली में आपने उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है? 370 35A का नाम देकर तो पास नहीं किया है आपने। अगर वहां पे बात की थी तो स्पेशल स्टेटस पे की थी, और वो भी स्पेशल स्टेटस पे पास नहीं हो पाया। वो मैं असेंबली कवर कर रहा था, मुझे सब पता है। लास्ट के 3 दिन असेंबली के बहुत इंपॉर्टेंट थे, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और हम जैसे सभी नौजवानों के लिए। उन लास्ट के 3 दिनों में हंगामा हुआ, असेंबली के अंदर कुर्सियां टूटी, ड्रामा क्रिएट किया, और 3 दिनों का जो असेंबली का मेन काज जो था, जो शराब की बिल पे पाबंदी होनी चाहिए थी, जो डेलीवेजर रेगुलराइज होने चाहिए थे, जो सरकारी जमीनों का मालिकाना हकूक मिलना चाहिए था, वो सारी की सारी बिलें जो हैं वो फोल्ड कर कर एक डस्टबिन में डाल दी। एक सिंगल एमएलए ने पूरी असेंबली में हंगामा क्रिएट करके ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा उसे आप ड्रामा क्रिएट करो, उसने ड्रामा किया असेंबली में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ड्रामा करवाया। वो सारा ड्रामा करके उन लोगों ने वो 3 के 3 दिन जाया कर दिए। वो 3 दिनों का खुमियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है, वरना गवर्नर साहब ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया था डेलीवेजर की रेगुलराइजेशन के लिए कि डेलीवेजर पक्के होंगे वहीद परा की उस समात के ऊपर। लेकिन अभी तक भी डेलीवेजर को अदल इंसाफ नहीं मिला। क्या वो एमएलए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने कंधों पे कि मेरे उस ड्रामा की वजह से मुझे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोस्टर बॉय बनाकर असेंबली में उतारा था कि हम आपको मिनिस्ट्री देंगे और आप ये ड्रामा क्रिएट करो, और मैंने जो वो ड्रामा क्रिएट किया बाद में मुझे वो मिनिस्ट्री भी ना मिली। और ये हकीकत है, फैक्ट्स है मेरे अजीज दोस्तों। बात करनी चाहिए सच पे, सदाकत पे, हकीकत पे, अल्लाह के सामने हाजिर होकर, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं सच्चाई पे बात करूंगा। चापलूसी तो होगी नहीं भाई साहब, क्योंकि आज से पहले भी गुर्बत में जीते थे, आज के बाद भी गुर्बत की जिंदगी ही जिएंगे। कोई किसी को नहीं दे सकता है मां सिवा अल्लाह के। आप मुझे ये बताएं, आज अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लिख कर देंगे 40 पॉलिटिकल पार्टीज को, आप मुझे एक बात बताएं, 40 पॉलिटिकल पार्टीज को उमर अब्दुल्ला क्या लिख कर देगा? क्या लिखकर वो साबित करना चाहता है कि स्टेट के दर्जे की मांग होनी चाहिए? आपको लगता है जब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी आपको नहीं आना चाहिए था सड़कों पे? आपको आना चाहिए था, आपको उस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था, आपको उस प्रोटेस्ट में जो है वो एकदम से उस कांग्रेस का साथ देना चाहिए था। आप क्यों नहीं आए?
किस वजह से नहीं आए आप? आपको किसका डर था, किसका खौफ था, किसने रोका था आपको? कांग्रेस वाले इनविटेशन तो भेजेंगे नहीं भाई साहब आपको। एज ए सीएम है आप, आपकी ही यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और आप कहते हैं कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। आज अब 40 हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को लिख रहे हैं कि हमें जो है वो स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज आप मजबूर हो चुके हैं कि इस मॉनसून के पार्लियामेंट सेशन में भी जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले या ना मिले, इस चीज का कोई इल्म नहीं है हमारे पास। इस चीज का कोई भी सबूत या जवाजियत नहीं है कि जम्मू कश्मीर वापस एक बारी फिर से स्टेट बन सकती है या नहीं बन सकती है, क्योंकि आपने देख लिया आज हालात किस कगार पे पहुंच चुके हैं। ये फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करना इंतहाई बहुत जरूरी है। ये फैक्ट्स वो हैं जिनके ऊपर हम सब लोगों ने बात करनी है। और हकीकत के ऊपर अगर मैं बात ना करूं तो थू लानत मेरी जर्नलिज्म पे यार। मैं किस लिए आया हूं? मैं 20-25 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। सिंगल जर्नलिस्ट हूं स्टेट का जिसने 2 साल में इतने फॉलोअर्स लिए हैं। बड़े बड़े सुल्तान इस्कंदर भी पीछे रह गए। किस लिए? क्योंकि सच बोलता हूं मैं, हकीकत और सदाकत पे बात करता हूं मैं। और मैं बात ना कर पाऊं तो फिर मैं अपनी गैरत के साथ थोड़ी खेलूंगा, मैं अपने जज्बात के साथ थोड़ी खेलूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इसलिए दिया था क्योंकि बीजेपी के खिलाफ दिया था। ये आप मानो या ना मानो, जो एनसी को वोट पड़ा है वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है, वो किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 20 ऐसे एमएलए हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, एमएलए जो एमएलए की पोस्ट ही डिजर्व नहीं करते, जिन्हें एमएलए का एमएलए पता ही नहीं है क्या है, लेकिन उन्हें वोट पड़ा था किसकी बुनियाद पे? जस्ट बीजेपी के खिलाफ, कि आप लोग कल को बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बिफोर इलेक्शंस उमर अब्दुल्ला कहते थे मैं जी 3 महीने में लाखों नौकरियां दे दूंगा। आफ्टर इलेक्शंस 6 महीने के बाद उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट दे रहे हैं सबको नौकरी देना हमारे लिए मुश्किल है, हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। जनाब आप ये भूल जाएं कि हम सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं। इलेक्शन से पहले वो कहते हैं हुकूमत आते ही जनाब 6 महीने के अंदर नहीं बल्कि 2 महीने में मैं लाखों नौकरियां दे दूंगा। और पीछे सपोर्टर यूं ताली बजा रहे थे कि वाह उमर साहब सच कह रहे हैं। और वो वोट क्यों पड़ा था? वो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा था क्योंकि बीजेपी ने हमारी स्टेट को हमसे छीना था, आर्टिकल 370 को हमसे छीना था। बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं बात करता हूं, मैं डंके की चोट पे उनके खिलाफ बात करता हूं। आरएसएस के खिलाफ भी बात करता हूं, मैं पीडीपी के खिलाफ भी बात करता हूं, एनसी के खिलाफ भी बात करता हूं, सजाद लोन के खिलाफ भी बात करता हूं और कांग्रेस के खिलाफ भी बात करता हूं। मैं किसी को स्पेयर नहीं करता हूं। जाके मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें पुरानी वीडियोस में, सब आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपकी निगाहों और नजरों के सामने आपको नजर आएगा कि मैं सच कहता हूं या मैं झूठ के ऊपर बात करता हूं। लेकिन फैक्ट यह था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अदल और इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन वो आज तक भी नहीं मिल पाया। और जम्मू कश्मीर के लोग आज भी तरस रहे हैं। वो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, वो वोट बीजेपी को हटाने के खिलाफ पड़ा था। बीजेपी को हटाओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाओ और अपनी जमीनों नौकरियों की हिफाजत करवाओ, यह स्लोगन था। कहां जमीनें, कहां नौकरियां और कहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहां आर्टिकल 370, कहां स्टेटहुड स्टेटस और कहां उमर साहब, कहां मैं और कहां आप। यह तो एक कहानी बन गई है यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस पे कितनी शायरियां बोली जाए, उतनी कम है। लेकिन मैं ये कहूं कि ये बात याद रखना है, ये दौर भी नहीं रहेगा, ये कुर्सी भी नहीं रहेगी, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा, ये आवाम रहेगी। और ये आवाम सवाल करेगी, सवाल का जवाब लेगी। अगले इलेक्शंस आएंगे, फिर से वोट मांगने जाना है, किस मुंह से जाओगे बस ये अपने जहन में रखना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज जो खत लिखा है 40 पॉलिटिकल पार्टीज को कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, इस चीज के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के सेशन में तवज्जो दी जाए, इस पर गौर और फिक्र हो। तो उमर साहब जब कांग्रेस स्टेट के लिए फाइट कर रही थी उस वक्त कम से कम कांग्रेस के साथ सड़क पे उतर जाते, 2-4 दिन प्रोटेस्ट करते, इतना तो महसूस होता कि जम्मू कश्मीर का सीएम भी जो है वो कांग्रेस के साथ डिमांड कर रहा है कि स्टेट मिले। अदरवाइज पूरे देश में ये मैसेज गया है कि जम्मू कश्मीर का सीएम खामोश होकर बैठा हुआ है, उसे स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी कुर्सी से, अपनी एसयूवी गाड़ियों से, फॉर्च्यूनर से, डिफेंडर से और थार से ही मतलब है, उसके सिवा किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल मुझे मेरे ही अल्फाजों में जो है वो रिप्लाई कर बिल्कुल मुझे जो है वो इस चीज का जवाब दे दे। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी इस लड़ाई में अपना जरूर साथ दें। छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। देखिएगा देश और दुनिया की बाकी खबरें डेली तस्कीन पे।